गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बाटला और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, वो इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कल रात जो निकल गई है उसमें उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है, उनके मन में कुछ आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स, डेस्परेशन, कुछ वापस से आपके पास बात करने की इच्छा उनके मन में है या नहीं है आज भी, या आपके लिए मन में नेगेटिविटी ही लेकर बैठे हैं। जो आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा रिसेंटली हुआ था, उस लड़ाई झगड़े का क्या अभी भी उनके ऊपर इफेक्ट है? क्या आज भी इनके अंदर उसी चीज को लेकर ईगो बैठी है? देखते हैं कार्ड से निकल गए थे। जबकि गलतियां 100 में से 90 ये करते हैं, लेकिन हर बार आप झुकते हो। क्या उसके बावजूद भी कैसी कभी ईगो डाउन होगी? इस रिश्ते में आपको वो प्यार, वो सुकून, वो पल जो आप चाहते हैं इस इंसान से, जो इसने शुरुआत में आपको वादे करे थे, क्या वो वादे, प्रॉमिसेस सारे पूरे होंगे? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। देखते हैं आपकी किस्मत के तारे क्या बोलते हैं इस रिश्ते को लेकर। क्या इस रिश्ते में आपको वो प्यार, वो एक इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा? देखते हैं कार्ड्स के हाथ में। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखना है जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक बहुत जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी रीडिंग को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर सैंडविच को देख सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा अपडेट है, फ्रॉड अकाउंट से बचेगा। 2 लोग हैं, विकास शर्मा और अंकित शर्मा, ठीक है? तो उनकी आईडी से बच के जाइएगा। उन्होंने इंस्टाग्राम पे पूरे मेरे सारे रील्स अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी हैं, उनसे बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में या तो मेरा नाम आएगा अंकित बाटला, या मेरे चैनल का नाम आएगा क्रिस्टल ओरिजिन, नहीं तो मेरी वाइफ का नाम आएगा भावना भोला। इसके 3 के अलावा अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं क्या कहती है आपकी किस्मत। ओके, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रहा हूँ। मेरे पास कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में लवर। ओके, लवर्स का कार्ड निकला है। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली दिखाता है आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजन इस रिश्ते को लेकर ऐसे ले रखे हैं जिसकी वजह से आज की डेट में अपने ही डिसीजन पर ये इंसान पछताता दिखाई दे रहा है। लेकिन डिसीजन लेकर ये इंसान इतना आगे बढ़ चुका है जहां पर इसका पीछे आना ना इसको खुद को ही गिल्ट में डाल रहा है, खुद की ईगो पे वार हो रहा है। आज की डेट मान फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि इस इंसान ने आपको लड़ाई झगड़ा करके अपने एटीट्यूड में आकर, ईगो में आकर आपको बोल के चला गया मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, मेरे को तुम्हारे पास वापस नहीं आना, मुझे रिश्ते में तुम्हारे साथ एटलीस्ट तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं निभाना है, मैं नहीं आगे चल सकता तुम्हारे साथ। अगर वो ऐसा कुछ बोलकर गया है ना, कुछ समय तो इसका ठीक ठाक गया है, लेकिन अब जाके देखा जाए इसको अपने ही डिसीजन पे कहीं ना कहीं पछतावा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार मैं बोल तो आया हूं लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, रुका नहीं जा रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमेशा ये दिखाता है कि पुरानी कुछ बातें जब फ्लैशबैक में आती है ना, पुराने कुछ पल, उसको रियलाइज हो रहा है वहां पर कि हाँ गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती इसकी खुद की थी, लेकिन इसने हमेशा रिश्ते को अपने उंगलियों पर नचाया है और साथ में तुम्हें उंगलियों पर नचाया है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से आज की डेट में देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हुई। और ये इंसान जानते कैसा है, दूसरों के बहकावे में बहुत जल्दी आता है। आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा बोलूंगा आपको कि थोड़ा सा इसका बिहेवियर थोड़ा फ्लर्टिश नेचर का भी है। और आपको हमेशा एक चीज से इनसिक्योरिटी रहती थी कि ये बंदा मेरे साथ तो जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है। आपको हमेशा ये इनसिक्योरिटी हो रहती थी। आपके सामने इस रिश्ते में रहते हुए कई बार आपके सामने रेड फ्लैग्स आए हैं, लेकिन आपने हर बार रेड फ्लैग को ग्रीन में कन्वर्ट करा। चल कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार से ही समझ जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन ये जाना नहीं चाहिए। आपने इसकी हर गलती को नजरअंदाज करा, आपने हर गलती पे आपने इसकी पर्दा डाला है। तो मतलब क्या आपके रिश्ते में इतने सालों में एक चीज तो बढ़ी है, जानते हैं क्या? नेगेटिविटी। आपके रिश्ते में बहुत से लोगों का ईवल आई लगी है, बहुत से लोगों की कहते हैं कि नजर थी आपके रिश्ते पे, बहुत से लोगों ने आप दोनों को बीच में दूर करने की कोशिश करी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप दोनों आपके पार्टनर को बार बार भड़काते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी डायरेक्टली कहां पे इंपैक्ट डालती जानते हैं? आपके रिश्ते पे, आपके ऊपर। आपके पार्टनर तो दूसरों के कहते थे कान का बहुत कच्चा होना, आपके पार्टनर तो ऐसे हैं, दूसरों की बातों में आए, बहक गए, इधर चले गए, तुम्हें छोड़ दिया, 10 बार तुम्हारे रिश्ते में आए, 10 बार रिश्ते में गए। मतलब कि ये इंसान जानते इस समय किस फॉर्म में बैठा है। ना तो ये इंसान प्रॉपरली रिश्ते में आ रहा है, ना ही रिश्ते से आपको जाने दे रहा है। जब जब जाने की कोशिश करते हो तब तक लाइफ में वापस नॉक कर देता है, फिर से आपको प्यार देगा, पैम्पर देगा, फिर गायब हो जाएगा। एक बार नहीं कई बार कर चुका है। आपने 1-2 बार इसको
कुछ चीजें ऐसी भी पकड़ी हैं जहां पे आपने इसकी चैट्स पकड़ी हैं, किसी न किसी से फ्लर्ट कर रहा है, कुछ चीज ऐसी कर रही है। मतलब क्या है, कोई बिना सिर पैर के रिश्ता चला रहा है जहां पे इसको कोई वैल्यू नहीं समझ में आ रही, जबकि आपने इस रिश्ते को दिलो जान से ज्यादा आपने इसको संजो के रखा है, इस रिश्ते को, जहां पर आपने अपनी गलती ना होने के बाद भी आप गलती को एक्सेप्ट करके आप रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, हमेशा जस्ट टू फियर कि पार्टनर चला ना जाए। लेकिन इस समय देखा जाए, अगर आपके पार्टनर की बात करो, कुछ डिसीजन जो इसने ऐसे लिए ना रिश्ते में ना आने के, आपको जो बोल कर गया है, इसको खुद ही अपने डिसीजन पे कहने गई, अब इससे डावाडोल दिखाई दे रहा है कि यार मुझसे राह तो जाने का, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है लवर्स का। अगर मैं कल रात की एनर्जी देखूं ना, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा कहते हैं एक प्यार, एक कहते नहीं, एक डेस्परेशन, वापस से देखने की इच्छा, वापस से आपसे बात करने की इच्छा, वापस से आपको आपके फोटोज को देखना, आपके वॉइस नोट को सुनना। कल रात की एनर्जी में बहुत ज्यादा डेस्परेशन दिखाई है। और नॉट ए बिग डील, आपके साथ पिछले 2-3 दिन से आपके साथ जानते हैं क्या हो रहा है, आपके अंदर अचानक से बहुत ज्यादा बेचैनी क्रिएट हो रही है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कहते हैं ना एक कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एक पुरानी यादें आपके ऊपर हावी होती जा रही हैं, आपके आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है यार मेरे से हो क्या रहा है, ये क्यों मेरे को बार बार उसकी याद आ जा रही है, क्यों मेरे आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। और भी एट रैंडम से आप सोच नहीं रहे हो उसके बारे में, लेकिन फिर भी अचानक से उसकी याद आ जाना, आप कहीं गए हो तो अचानक आपको ऐसा फील हो जाना कोई मेरे पास तो नहीं है, कुछ चीजें आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। यू नो व्हाट इज दैट इज टेलीपैथी। वो टेलीपैथी क्या होती है, जब कोई इंसान किसी इंसान को बहुत ज्यादा डेस्परेटली, बहुत फीलिंग्स का, पूरी गट फीलिंग के साथ याद करता है ना, तो जिसको याद कर रहा हो तो वहां तक वो चीज पहुंचती है। दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। और वही चीज आपके साथ हो रही है। आप जानते हैं आपके पार्टनर को कई बार ऐसा फील होता है यार मेरा उससे कनेक्शन क्या है, हम कहीं सोलमेट जर्नी में या कोई ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है, जबकि आपके पार्टनर इन चीजों में बिलीव नहीं करते। तो मैं यहाँ पे एक चीज और भी देख पा रहा हूँ, आपके पार्टनर के अंदर इस तरह की डेस्परेशन आ रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से कुछ ये कहते हैं ना कि जैसे लाइक टैरो रीडिंग लेना या किसी से पूछताछ करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ वो पूछताछ भी करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि इसके मन में ना बहुत सारे सवाल है इस समय। क्योंकि आपने शुरुआती तौर पे इसको बहुत ज्यादा चेज करा, बहुत बार इसे समझाने की कोशिश करी, बहुत बार इससे बात करने की कोशिश करी, इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब आप ठहर गए हो। तो उसको इस समय आपके बारे में पता नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो टैरो रीडिंग लेना, कहीं कुंडली दिखाना, आपके बारे में पूछताछ करना, क्योंकि इसको आपके बारे में हर चीज पता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सब चीजें इसके पास आपकी, कहीं ना कहीं से पता कर रहा है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो चीज आप करते हो ना, कहीं ना कहीं इस समय वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो डेस्परेशन जो एक मोमेंट में कभी आपके ऊपर हावी थी ना, वो डेस्परेशन इसके ऊपर हावी होती दिखाई दे रही है। ओके, साथ में देखो कार्ड क्या निकला, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपोजिट है। अगर ये ऐसे आता सीधा तो इसका मीनिंग अलग होता है, अगर ऐसे आता तो इसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ऐसे आने पे इसका मतलब होता है कि अपने दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां दिल और दिमाग अपोजिट चल रहे हैं, दिल कर रहा है जाने का, दिमाग रोक रहा है। लेकिन अगर ऐसे अपोजिट कार्ड आया है तो इसका मतलब क्या होता है, दिल और दिमाग दोनों पैरेलल हैं इस समय, जहां पर उसको ये दिखाई दे चुका है कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूं और मुझे इसके पास वापस से जाना है, इस रिश्ते में इसको वापस से लेकर आना। जहां पर दिल और दिमाग में दिल की जीत हो रही है और दिमाग उससे पैरेलल चल रहा है। वो क्या है, जहां पे दिल जो बोल रहा है ना, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, इससे इसको मनाना है, इसको वापस से जिंदगी में लेकर आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं इसके दिमाग में जहां पे कुछ नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होती दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना आपके रिश्ते पे एक चीज सबसे ज्यादा बड़ी है, वो है नेगेटिविटी। जहां पे बहुत लोगों की नजर है आपके इस रिश्ते, बहुत लोग आपको ईवल आई में डालते हैं, क्योंकि जानते हैं आज की दुनिया कैसी है। अपने दुखों से परेशान नहीं है लोग, दूसरों के सुखों से परेशान है। वो इतना क्यों कमा रहा है, वो अपनी लाइफ में खुश कैसे है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी लाइफ में कुछ मर्जी हो रखा हो, कितने गई गुजरी हो चुकी हो, लेकिन दूसरे की लाइफ में जरूर झांक के देखना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वही नजरें आपके रिश्ते को लगी हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर ले लीजिए। एक स्विच वर्ड बता रहा हूँ, यदि आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके रिश्ते में लोगों की नजरें बहुत लगती हैं, आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसका अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं हो पाता, कुछ भी नेगेटिव चीजें, भले किसी ने ब्लैक मैजिक तक कर रखा हो, एक स्विच वर्ड बता रहा हूँ, उसको डेली 51 काउंट्स आंख बंद करके उठते चैंट कर लो, बिना इंटेंशन कर लो भले, लेकिन कर लो। स्विच वर्ड लिख लो आप पेन से, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, क्लियर, CLEAR, क्लियर, लव, LOVE, लव, हार्मनी, HARMONY, हार्मनी, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, नाउ।
NOW नाउ, डिवाइन क्लियर लव हार्मनी टुगेदर नाउ। भले पेपर पे लिखकर उसको देख के 51 काउंट्स उंगली पे ऐसे करके चैंट कर लो। आप मानोगे नहीं, जानते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपने चैंट करा और तुरंत सब कुछ सही हो गया। धीरे धीरे आफ्टर 21 डेज आप खुद देखोगे आपके अंदर जो नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। आपके रिश्ते में एक नई सुबह, नई उम्मीद आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। हाँ, आपको लगेगा हाँ आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में सुधार आ रहा है। भले आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप अपने कपल रिलेशनशिप में हो, आप खुद देखोगे आपके पार्टनर के दिमाग में जो एटीट्यूड, ईगो, नेगेटिविटी, एक घमंड भरा पड़ा है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसका इफेक्ट ये होता है। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जो क्या दिखाता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक होड़ मच चुकी है, मुझे वापस से इसके पास जाना है, इसके पास इससे मिलना है। ये इंसान कहीं ना कहीं इंटरनली डिसीजन ले चुका है। कल रात की एनर्जी में ये चीज दिखाई दे रही है कि ये इंसान ज्यादा समय नहीं रुकेगा, हद मार के एक आध हफ्ते का वेट करना है। विद इन वीक ये इंसान तुम्हें लाइफ में हर हाल में नॉक करेगा, भले मैसेज आए, भले कॉल आए, भले तुम्हारे सामने डायरेक्टली सामने खड़ा हो जाए, आना है ये निश्चित है। साथ में पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड निकला है, जो क्या दिखाता है कहीं ना कहीं जानते हैं इसने इस रिश्ते में रहकर इनमेच्योर डिसीजन इतने लिए हैं। और जानते हैं हमेशा क्या होता है, जो भी इसके डिसीजन होते हैं ना, उन डिसीजन पे खुद ही पछताता है, मुझसे ऐसा क्या हो, मुझसे गलती हो गई ऐसी। लेकिन वो एक्सेप्टेंस कभी तुम्हारे सामने नहीं करेगा। इसको खुद रियलाइज होता है, इसको पता है गलतियां इसकी हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है आपके सामने, क्योंकि इसने तुम्हारे सामने हमेशा सिर उठा के ही जिया है। ये तुम्हारा सिर झुका रहा है, तो तुम्हारा सिर ऊपर करके अपना सिर कैसे झुका देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में तो आप देख लोगे एक रिग्रेट, लेकिन उसकी शब्दों में रिग्रेट नहीं देखोगे आप, वहां पे अकड़ ही रहेगी। वो कहते हैं ना रस्सी चल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए, इसका हाल वो है। साथ में कार्ड निकला है टावर। इस रिश्ते ने जो इस समय डिटैचमेंट फेज है ना, इसको झटके में ऐसा गिरा दिया है, इसकी ईगो को, इसके एटीट्यूड को, इसके घमंड को, जहां पर ये इंसान खुद टूट चुका है, इसको रियलाइज हो चुका है कि भाई मैं नहीं रह पा रहा हूं। और ये झटका ऐसा है जहां पर ये इंसान लाइफ में बिल्कुल अकेला पड़ गया, जहां पे इसको एक सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट तुम्हारा था, वो सपोर्ट कहीं नहीं मिल पाएगा। जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट, जो एक कंफर्ट जोन आपसे मिला है ना इसे, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं इसको ये पछतावा तो हो चुका है, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मुझे रिश्ते को संभालना है। रिश्ता चला गया, इसके पास जो हजारों लोग हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा इसे, या कोई ये इसके आज एक हाथ बढ़ाएगी 10 हाथ इसके सामने आएंगे। इसको पता है इस चीज का, क्योंकि आप इससे हर चीज में सुपीरियर हो। और जब से आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आया है, तब से आपने अपने ऊपर वर्क बहुत करा है, अपने हेल्थ पे, अपने फाइनेंसिस पर, अपनी ब्यूटी पे। और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी पहले से बहुत एनहांस हुई है, कहीं ना कहीं आप पहले से बहुत सुंदर होते जा रहे हो, जहां पर उसके अंदर एक इंफीरियरिटी आती जा रही है कि यार इसको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे कौन मिलेगा, मेरे को तो हाथ से जाने देना ही नहीं है। आप उसके मुकाबले बहुत सुपीरियर हो, लेकिन आपने अपनी, कहते हैं ना, अपनी गत खुद बना रखी है। आपने अपनी इंसल्ट खुद ही करके आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में या तो ये नहीं आया तो कोई नहीं आया। अरे भाई तुम अपने आप को देखो, लाखों पड़े हैं, तुम एक हाथ बढ़ाओगे लाखों सामने आएंगे। और जो जिस पर्सनालिटी में तुम हो ना इस समय, मैं कह रहा हूँ किस्मत आपके पार्टनर की जो तुम मिल गए हो, इतना प्यार करने वाले। वो कहते ना कि वो कहते ना लंगूर के हाथ में अंगूर, ये हाल है आपके पार्टनर का। उसके हाथ में तुम आ चुके हो ना, उसको समझ नहीं आ रही वैल्यू इस चीज की, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो कहीं ना उसके अंदर होड़ आई है ना कि यार ये चलेगी, उसको कोई भी मिल जाएगा, मेरा क्या होगा। वही होड़ वापस खींच के लेकर आ रही है। साथ में कार्ड क्या निकला है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस समय देखा जाए हाँ एक अपने एटीट्यूड में है अभी भी, लेकिन वो एटीट्यूड पे डे बाय डे डाउन होता दिखा दे। मैं फिर बोल रहा हूँ विद इन वीक ये इतना डाउन पड़ जाएगा जहां पे ये आपके बगैर, आपसे बिना बात करे रह नहीं पाएगा, और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा वापस आपके पास आने के बजाय। साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ वैंड्स। आप मंजिल से बहुत नजदीक हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे आ गए हो ना, यहाँ पे आकर किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा, ये गारंटी है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर जो इस समय झुकाव आया है ना, वो झुकाव आप देख के हैरान रह जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये इंसान वही है जिससे मैंने प्यार किया था, इससे बचाने से क्या हो गया। जो इतना रूड रहा करता था, एटीट्यूड ईगो में रहा करता था, इसके अंदर इतने मेल्ट कैसे हो गया इतना, वो बदलाव आप इसके अंदर देखने वाले हो। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 2 ऑफ वैंड्स। पिछले 2 दिनों की बात करूं, आपके पार्टनर ने आपको इतना डेस्परेटली याद करा जिसकी हद नहीं है। आपकी फोटोज को देखना, आपके बारे में सोचना, आपकी कहते ना कहीं से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, लेकिन जहां से भी कुछ पता लग रहा है ना, उसको जानते क्या पता लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में आगे मस्त हो,
तो उसके बारे में बात भी नहीं करते। और वही चीज ना इसके मन में इनसिक्योरिटी को पैदा कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान ना चाह कर भी आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ कप्स। इस बार जब ये तुम्हारे सामने वापस आएगा ना, ये खाली हाथ नहीं आएगा, ये कमिटमेंट्स प्रोमिस लेकर आएगा, क्योंकि समझ चुका है तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल है और ये तुम्हें खोने से अब डर रहा है, क्योंकि तुमने जो अपना बिहेवियर लाके खड़ा कर दिया ना इसके सामने, वो बिहेवियर ऐसा है जहां पर इसकी अकड़ टूट चुकी है। आपने इसको यहाँ पे वो दिखा दी कि आप क्या हो। अभी तक आप इसे दिखा रहे थे ना कि मैं सिर्फ तेरे लिए हूँ, मैं झुक जाती हूँ हर बार, लेकिन जब आपने झुकना बंद करा ना, अब इसे रियलाइज हो गया यार ये अब नहीं आएगी, इसके अंदर ईगो आ चुका है, अब रिश्ता मुझे बचाना पड़ेगा, वो चीज इसके अंदर आ चुकी है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स। अपने पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट गो ऑन, चलते रहो। स्टार्टिंग में लवर का कार्ड निकला था जो क्लियरली क्या शो करता है, प्यार आज भी उतना ही जितना प्यार पहले था, लेकिन अब प्यार आप जो इसका देखोगे पहले के कई मुकाबले बढ़ा हुआ प्यार देखोगे, क्योंकि जो मन में डर डाल दिया ना आपने इसके, वो डर ऐसा है जहां पर ये इंसान चाह कर भी कुछ समय भी, मैं करूं ज्यादा लंबा पॉज ले ही नहीं सकता, अभी हद मार के हफ्ता ही बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, नॉट बिग डील, 2 3 दिन में आपके पास नॉक कर दे, क्योंकि इसके मन में डर बैठ गया ना, जिसको पता लग रहा है तुम इसके बारे में नहीं सोच रहे हो, कि इसके बारे में बातें नहीं कर रहे, उसको क्या लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी जहां पर लोग तुम्हारे साथ खुद खिंचते हैं, लोग तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, लोग तुमसे शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं तुमसे शायद, तुम्हारे पास में तुम्हारे यार दोस्त हैं, बहुत है ऐसे लोग, लेकिन इसको सिर्फ कदर नहीं, लेकिन अब जो कदर हो रही है कि यार मैंने थोड़ी डिले कर दिया ना, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और वो जाना तुम्हें छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें हर हाल में जुड़ेंगी, गारंटी दे रहा हूँ, कुछ समय मेरे अकॉर्डिंग चल लो, ये रिश्ता तुम्हारे सामने लाए खड़ा कर दूंगा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम अपने आप से जाते हो ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर दांव पे लगाते हो, उसमें सबसे बड़ी गलती तुम खुद करोगे। साथ में 2 ऑफ कप्स से कार्ड निकला है, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में, जहां पे मिलना बिछड़ना बहुत होगा, अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो, सर मैं गिव अप कर रहा हूं। अरे भाई, गिव अप करने से क्या आप इसके बारे में सोचना छोड़ दोगे क्या? सोचोगे तब भी, बल्कि उससे 3 गुना ज्यादा सोचोगे। और मैं क्या बोलता हूँ, वेट कर लो, अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन वेट कर लो। ये मत सोचो, ये मत करो कि 12 घंटे में 10 घंटे उसके बारे में सोच जा रहे हो, नहीं, अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ उसको। अरे तुम जितना उसको एनर्जी दोगे ना, उतनी उसकी कहते हैं ईगो हाई होती रहेगी। जितना जहां तुमने एनर्जी देनी बंद करी, उसकी ईगो डाउन और बंदा तुम्हारा अपना। मैं फिर बोल रहा हूं, चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगी, कंफर्म है, लेकिन थोड़ा इंतजार करो और गिव अप नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता तुम्हारे सामने खड़ा किया जाएगा, लेकिन रुके रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं आने देना इस बार, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे जो बॉर्डर नीचे जो लाइन दे रखी है, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे आप डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जो कि आपके नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो फोटो से रीडिंग करी जाती है, जो एक्यूरेसी 100% है। आपके बिना पूछे हर चीज बताऊंगा, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।